आदाब नाजरीन, आप जुड़ चुके हैं जेके प्राइम मीडिया के साथ। एक बार फिर आपके रूबरू हुआ हूं एक नई शख्सियत को लेकर। शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर AC भगत, जो कि लोक अधिकार मिशन के चेयरमैन। खसूसी बातचीत होगी, काफ़ी सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर हमारी बातचीत होगी एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेकर। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जेके प्राइम मीडिया का कि आप लोग हमें समय देते हैं कि हम लोगों के इश्यूज़ को उजागर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरह से नई नई चीज़ें सामने आती हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेकर, जी, इसी तरह आज का जो मुद्दा है मैं उस पर आपसे चर्चा करूंगा। जी, ZDO की बात करें, काफ़ी सारी वैकेंट पोस्ट पड़ी हुई हैं आपकी डोडा में, बदरवा में। जी, लेकिन एक ZDO पोस्ट एक ऐसी होती है, काफ़ी सारे टीचर्स के ऊपर निगरानी रखी जाती है कि वो अच्छे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जी, काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, लेकिन उनके खाली रहने की आखिरकार मेन वजह क्या है, आपसे जानेंगे। जी, बहुत अच्छी बात है सर। असल में जितनी भी सरकारें आती हैं तो सरकारों के एक बहुत ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे दावे होते हैं खुशहाली और तरक्की को लेकर। खैर, ये बड़ी अच्छी बात है। जो भी सरकार होती है उनका काम होता है खुशहाली और तरक्की और आवाम की बहबूदी के लिए। इसी बात को लेकर, चाहे वो खुशहाली, तरक्की या बहबूदी, चाहे वो आवाम की हो, समाज की हो या सरकारी शोबों को लेकर हो, महकमे जात को लेकर हो, तो इसी बात को लेकर आज एक खुसूसन मैं महकमा तालीम के शोबे के बारे में आपकी वसादत से ये बात आवाम तक भी पहुंचाना चाहता हूं और गवर्नर की UT इंतज़ामिया तक भी पहुंचाना चाहता हूं कि दो बातें इसमें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो 2 पॉइंट्स मेरे नज़रिए से बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जहां तक एजुकेशन का सवाल है, एजुकेशन एक ऐसा शोबा है जिससे हर चीज़ बनती है। एजुकेशन से डॉक्टर बनता है, एजुकेशन से इंजीनियरिंग बनता है, एजुकेशन से पॉलिटिशियन बनता है, एजुकेशन से हर चीज़ एक बुनियादी चीज़ है एजुकेशन। और अपना ये तिब्बी का जो शोबा है, तिब्बी खिदमात का शोबा है, तो इस शोबे को लेकर मैं एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर रखना चाहूँगा कि जैसे आपने बात की ZDOs, जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स की, तो मैं ख़ासकर मैंने जो 5-7-10 दिन से काम किया है एर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा के जो इज़ला हैं, ज़िला डोडा है, ज़िला किश्तवाड़ है और ज़िला रामबन को लेकर, और जिस हिसाब से ये ZDO की वहाँ पर पोस्टें खाली हैं, वहाँ पर मैं आपकी वसादत से ये चीज़ ज़रूर यहाँ पर दर्शाना चाहता हूँ कि 23 एजुकेशन के जोन हैं। मतलब एर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा में 23 ZDO की पोस्टें हैं, जिनमें से 12 पोस्टें खाली पड़ी हैं। मतलब मोर देन 50% पोस्टें खाली हैं। और ये एक बात यह है कि अगर सरकार में जो महकमों के हवाले से जो नए नए प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ बनती हैं, उसकी 2 जगहें हैं बनाने की। एक जगह तो यह है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, और दूसरा है हमारी जो ऊपर टॉप लेवल की गवर्नर इंतज़ामिया है। ये एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट वो मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ, जहाँ पर ऊपर ये प्रोग्राम बनता है, एक तो वो पॉइंट है, और दूसरा वो नीचे वाला बुनियादी पॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, जहाँ पर ये प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ गवर्नमेंट के इम्प्लीमेंट होते हैं। ऊपर तो ठीक हम मानते हैं, इनका हम खैर मकदम करते हैं कि इन्होंने प्रोग्राम पॉलिसीज़ बना दी एजुकेशन में, लेकिन जो नीचे जो बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, जोनल एजुकेशन ऑफिसर ZDO, तो ZDO एक ऐसा ब्रिज होता है जो कि महकमे के बुनियादी जो स्कूलों और महकमे के जो बुनियादी यूनिट्स हैं, स्कूल्स हैं, प्राइमरी स्कूल हैं, मिडिल स्कूल हैं, हाई स्कूल्स हैं, हाई सेकेंडरीज हैं, इनके और ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के बीच में एक ब्रिज है, एक लिंक है। जितने भी इनके प्रोग्राम्स होते हैं, जितनी पॉलिसीज़ होती हैं, इनको जितनी भी मुश्किलात होती हैं, इन मुश्किलात को ऊपर पहुंचाने वाला ZDO होता है। और अफसोस की बात है कि ये ZDO। एक बात जानेंगे हम, आखिरकार वजह क्या है? मेन मुद्दा यही है कि वहाँ वैकेंसी वैकेंट हैं, बच्चों की जो जिंदगियां हैं बर्बाद हो रही हैं। टीचर किस तरह से उन लोगों के साथ, बच्चों के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ बर्ताव करते हैं, इस चीज़ का किसी को नॉलेज नहीं है। सबसे बड़ी बात होती है, किसी को परेशानी आती है ZDO के पास जाते हैं हर कोई। लेकिन क्या वजह है वैकेंसी वैकेंट होने की? मेन कारण क्या है? क्या वैसे भी तो होता है कि टीचर्स से जो प्रमोट होके ZDOs बनते हैं, डायरेक्टली ZDO की भर्ती तो होती नहीं है। तो क्या हमारे जो टीचर हैं, क्या वो सीनियरिटी में नहीं आते, उनकी प्रमोशंस नहीं हो रही, या इनको ZDO की पोस्ट को ही खाली रखना है? वजह तो कुछ होगी। जी सर, इसमें सबसे बड़ी वजह ये है कि एक चीज़ होती है DPC, डिपार्टमेंट प्रमोशन कमेटीज जो होती हैं, ये लोग रेगुलर नहीं करते हैं, और DPC रेगुलर ना होने की वजह से कोई प्रमोशन नहीं होती है, कोई ZDO नहीं बनते हैं। दूसरी बात यह है कि जो ये अगर ये प्रमोशन करते हैं,
पीछे से जिनको प्रमोट करके ZDO बनाते हैं तो नेचुरली जो पीछे वाली पोस्टें वहाँ वैकेंसी हो जाती है। ये वैकेंसी को एडवर्टाइज नहीं करते हैं। ये इन्होंने क्या किया है कि जहाँ भी कोई ZDO का रिटायर हो जाते हैं उनको किसी दाएं बाएं से लेकर किसी प्रिंसिपल को चार्ज देते हैं, चाहे प्रिंसिपल को उस दफ्तर में काम करने का मौका मिले या नहीं मिले। तो इसके अलावा सर और भी बहुत सारी वजूहत हैं। जैसे यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, इन्होंने अब एक और चीज़ बनाई है, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है जम्मू कश्मीर में। एक बहुत बड़ी लेबोरियस और बड़ी लंबी चौड़ी पॉलिसी है। खैर हम इस पॉलिसी का खैर मकदम करते हैं। इस पॉलिसी में और चीज़ों के अलावा उन्होंने एक ये भी चीज़ रखी है कि हम जी यहाँ पर ये नर्सरी, LKG और UKG की क्लासें करेंगे। इसके लिए हमें स्टाफ चाहिए। और बहुत सारे ऐसे जैसे स्कूल हैं जहाँ पर 1 या 2 कमरा जाते हैं। कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर कमरे ही नहीं हैं। और डोडा से एक रफ़ एस्टीमेट मुझे मिला है, एक रफ़ डाटा मेरे पास आया है, 100 स्कूल ऐसे हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा में जहाँ पर कि या छत नहीं है या यहाँ पर दीवारें नहीं हैं। फिर लास्ट टाइम एक शिकायत हमें वहाँ से आई, एक मैडम डोडा से हमारे पास चलकर आई जम्मू प्रेस क्लब में, और उन्होंने यहाँ पे शिकायत कराई कि मेरी कोई डिपार्टमेंट नहीं सुनता है। जिस स्कूल में वो काम करती हैं उसके साथ जो और उनके कोलीग होते हैं वो उनको सताते हैं, उनके साथ काम जो है वो नहीं करते। अगर वो मैडम जिस स्कूल में ट्रांसफ़र करके भेजी जाती है तो वहाँ से बाकी स्टाफ जो होता है वो कहता है कि हमें यहाँ से निकाल दो। इस तरह से क्या स्कूल चल पाएंगे, या डोडा के अंदर ही इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं या गतिविधियाँ होती हैं, क्यों होती हैं? सर एस्टवाइल डोडा की तो मैं मिसाल पेश करना चाहता हूँ। हाई जो ऊंचे हुकाम हैं उनके सामने, ये सारी रियासत में ऐसा ही हाल है। यहाँ पर प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ पर, लेकिन बहुत सारे हमारे मैक्सिमम जो आवाम है 70, 80, 90% वो प्राइवेट स्कूल की फ़ीस और वहाँ के खर्चों को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। अब देखिए यहाँ पर कुछ दूसरी रियासतें, जैसे हम दिल्ली की एक मिसाल ले लें, वहाँ पर UT है और वहाँ पर स्कूलों का जो इंतज़ाम है बहुत बेहतर बना है। तो जिस स्कूल में जिस स्टेट में या जिस यूनियन टेरिटरी में अब स्टाफ ही नहीं होगा, यहाँ पर हमारे हायर सेकेंडरी एस्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा में कुछ हायर सेकेंडरीज हैं जहाँ पर एक भी लेक्चरर नहीं है, एक भी लेक्चर नहीं है, और एक मास्टर ग्रेड का एक आदमी लगाया हुआ है और पूरी हाई सेकेंडरी को चला रहा है। यहाँ पर हाई स्कूल है जहाँ पर 2 टीचर हैं पूरे हाई स्कूल को चला रहे हैं। तो सर इस तरह से कहाँ चलेगा? जैसे मैडम की जनाब ने जिक्र किया, तो ऐसे जैसे वाक़यात बड़े हैं, लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का एक हेड होता है, एक जोन का, वो है ZDO। अगर वहाँ पर ZDO होता तो मैडम कम से कम ZDO के पास जाती और ZDO की वसादत से बात ऊपर पहुँचाती। तो सर सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम ये आ रही है। एक तो ये, दूसरी एक गवर्नमेंट ने एक ये भी क्लेम करती रही अक्सर ये गवर्नमेंट, हम जी एक ट्रांसपेरेंट, क्लियर कट ट्रांसपेरेंट पॉलिसी बनाएंगे। क्लियर कट ट्रांसफर पॉलिसी अभी तक वो कहीं प्लेस में नहीं हुई, अभी तक वजूद में नहीं आई है। एक लड़की है, वो टीचर लग जाती है शादी से पहले। जब वो लड़की कहीं 10 या 20 किलोमीटर ससुराल या 30 किलोमीटर 100 किलोमीटर चली जाती है तो वो ससुराल में बैठेगी या मेके में बैठेगी, इसके लिए भी कोई पॉलिसी यहाँ पर इनके पास नहीं है। दूसरा यहाँ पर जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, मैंने जैसे कि अभी अर्ज़ किया, कम से कम 100 स्कूल डिस्ट्रिक्ट डोडा में ऐसे हैं जहाँ पर यह छत नहीं है, दीवारें नहीं हैं, वहाँ पर टॉयलेट्स नहीं हैं। मैं यहाँ बात जानूंगा, लोक अधिकार मिशन क्या काम कर रहा है डोडा बदरवा में? अगर आपने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना के आपने वहाँ वर्क काम करने के लिए निकले हैं, तो क्या कर रहे हैं आप लोग? इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स जो हैं लोग फेस कर रहे हैं, आपने ये प्रॉब्लम्स एडमिनिस्ट्रेशन के आगे रखी, उनका क्या रवैया था, उनका क्या वहाँ से उन्होंने किस तरह का आश्वासन आपको दिया? ज़िला डोडा में ये हमारा जो लोक अधिकार मिशन जम्मू एंड कश्मीर है, ये जम्मू एंड कश्मीर की एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें हमारा एक है कि हम यही कोशिश करते हैं कि जितने लोगों के हक हकूक़ हैं उनको हम उजागर करें, और कहीं अगर हक तलफी हुई है उसको भी हम उजागर करें, ताकि उनको उनके हकूक़ का इजाला, मुश्किलात का इजाला हो सके। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, तो ये हमने पहले भी उजागर किया है। मुतल्लिका DC साहबान हमने डोडा को ये चीज़ें उनकी नोटिस में लाई हैं, लेकिन वहाँ से कुछ भी हमें वहाँ से मैं डिपार्टमेंट की बात करूँ, सहयोग किस तरह का मिल रहा है आपको? क्योंकि आप तो एक अच्छे रास्ते पे निकले हैं, लोगों के काम करने के लिए निकले हैं, लोगों की आवाज़ बनने के लिए निकले हैं। डिपार्टमेंट का क्या आपको मिल रहा है? आप जनाब, जैसे मैं ये ZDO की जिनकी बात जो आज मौजू है आज की बातचीत का, तो इन ZDOs की वैकेंसी को लेकर मुझे एक CO साहब ने बताया, कहता जी, मैंने कहा जी 4 साल से रामबन में टोटल आपकी पोस्टें अगर 6 हैं ZDOs की, 6 में से 4 खाली हैं, मई में 2 रिटायर होने वाले हैं, तो वहाँ पर 6 की 6 खाली हो जाएंगी। मैंने उनको अर्ज़ किया, मैंने कहा चीफ एजुकेशन अफसर साहब
साहब को मैंने अर्ज़ किया कि जनाब यहाँ ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने ये कहा कि हम पिछले 4 साल से लिख रहे हैं मगर ऊपर से हमें रिस्पांस नहीं आता। यही हाल हमें डोडा से भी मिला, उन्होंने भी यही कहा। मैंने कहा जनाब आखिरकार इसकी वजूहत क्या है, जैसे ZDO भद्रवा है, ZDO असर है, ZDO गुंदना एक जगह है डिस्ट्रिक्ट डोडा में, वहाँ पर 4 से ज़्यादा साल से ZDO की पोस्ट खाली है। और वहाँ पर भी जब हमने ज़िला लेवल के हुकाम को रजू किया, उनका यही कहना था कि हम तो ऊपर लिखते हैं मगर ऊपर से आती है। लेकिन सर जब ये पोस्टें एडवर्टाइज नहीं करेंगे, खाली जगहें नहीं निकालेंगे, नई रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे, तो आखिरकार आसमान से तो ये पोस्टें फिलअप होंगी नहीं। फिलअप करने वाले, अब मुझे ये समझ नहीं आती कि जो डायरेक्टर साहबान हैं, डायरेक्टर साहबान क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में कमिश्नर सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, वो क्या करते हैं। आखिरकार इनका तो यही काम है कि यहाँ से ट्रांसफ़र करनी है, वहाँ से फिलअप करनी है, कहीं पर अपग्रेडेशन करनी है। अगर ये काम भी है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट सेक्शन वाले, ऊपर वाले सेक्रेटरी लेवल या कमिश्नर के लेवल के लोग नहीं करते हैं या डायरेक्टर के लेवल के लोग नहीं करते हैं, तो जनाब ये काम कौन करेगा। आखिर में क्या अपील रहेगी गवर्नर इंतज़ामिया से, जो भी है हमारे चैनल के माध्यम से अगर आप कोई अपील करना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है। ZDO ना होना, इस तरह से बात की जाए जिस तरह से एक घर में कोई बड़ा बंदा नहीं है होने तो के बराबर है। हाँ, तो ये सेम वैसी हाल है। टीचर किस तरह से काम कर रहे हैं, इंतज़ामिया को कैसे पता चलेगा। ये तो एक बहुत बड़ा, मैं ये कहूँगा कि बहुत बड़ा नज़रअंदाज किया जा रहा है उस एरियाज़ को, वहाँ के लोगों को, वहाँ के बच्चों के अधिकार को धंधेड़ा जा रहा है। क्या कहेंगे सर? इसमें एक बात है कि सर जैसे कि मैंने पहले आपको अर्ज़ किया कि एक इंचार्जिज़म का जो एडिशनल इंचार्जिज़म का जो वहाँ पर ये एक ये क्या कहते हैं रीत बनी हुई है कि वहाँ से ZDO खाली हो गया, वहाँ से ZDO रिटायर हो गया और वो इसका चार्ज देते हैं किसी भी प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल ऑलरेडी इंगेज होते हैं अपने अपने इंस्टीट्यूशंस में, तो जनाब वहाँ पर जो भी सफरिंग्स होती हैं ZDO की, प्रिंसिपल कभी कभी कई ऑफिस में ZDO वाले ऑफिस में कभी हफ्ते में 1 बार आते हैं, कभी दूसरी बार आते हैं, क्योंकि उनको तो एडिशनल चार्ज है वहाँ का। तो इसलिए जितनी भी बातें ZDO दफ्तर की होती हैं, ZDO के उस जोन्स की होती हैं, वो सर जैसे कि तैसे रह जाती हैं। अब जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया कि 3 हमारी पोस्टें हैं, ZDO भद्रवा, ZDO असर और ZDO गुंदना डोडा में है ये, और गुंदना पिछले 4 साल से ज़्यादा अरसे से वो खाली पड़ी है। इसी तरह हमारा रामबन डिस्ट्रिक्ट है, रामबन डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास 6 ZDO की पोस्टें हैं, जिसमें से 4 अभी खाली पड़ी हैं और 2 आदमी हमारे ZDO रिटायर होने वाले हैं। और अगर यही रवैया रहा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का, तो रामबन के ज़िला में 6 की 6 ZDO पोस्ट खाली हो जाएंगी। इसी तरह हमारा किश्तवाड़ का सवाल है। किश्तवाड़ में हमारे पास जितनी भी हमारे पास पोस्टें हैं, रामबन में 6 नहीं, सारी रामबन में 7 हैं, 7 में से 5 खाली हैं, 2 भरी हुई हैं और ये 2 भी रिटायर होने वाले हैं। इसी तरह किश्तवाड़ में 6 हैं, 6 में से 4 खाली हैं और 2 भरी हुई हैं। तो इसमें से जैसे हमारे पर किश्तवाड़ वाला है, ZDO मड़वा है, ZDO वाड़वन है, ZDO नागसैनी है, ZDO किश्तवाड़ है, ZDO पाडरे, ये खाली पड़ी हुई है और सिर्फ 2 लगी हुई है। इसी तरह हमारा बहनाल का है, बहनाल में उखड़ाल खाली है, बहनाल खाली है, बटोत खाली है और खेरी करके खाली है। तो ये अगर यही रवैया अगर इंतज़ामिया का रहता है तो इससे यहाँ पर हालत जो ऑलरेडी हमारा जो सरकारी स्कूलों का जो लेवल है, जो इनका जो क्वालिटी है वो ऑलरेडी बहुत कमज़ोर है। सरकारी स्कूल में आखिर ज़्यादातर वही बच्चे होते हैं जिनके वालिदैन गरीब होते हैं और वो जो प्राइवेट स्कूल में अपना नहीं कर सकते हैं, और इस तरह से उनका आने वाला जो फ्यूचर है वो तबाह हो जाएगा। बिल्कुल, मैं यहाँ पर डायरेक्टर एजुकेशन से कहूँगा, ख़ासकर जो इस तरह की पोस्टें होती हैं जिनकी वजह से पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट चल रहा होता है, बच्चों के मुस्तकबिल की बात होती है, वहाँ आप किसी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आखिरकार क्या वजह है इस तरह से नज़रअंदाज एक एरिए को करना, क्या ये कितनी बड़ी बात है। मैं यहाँ पर गवर्नर साहब से भी अपील करने की अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि लोगों के अधिकार को धंधोड़ा नहीं जाए। फ़िलहाल ऐसी अपडेट के लिए आप जुड़े रहें JK प्राइम मीडिया के साथ। मुझे दे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।